નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 2 ન્યાય મંત્રીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની તમામ પાઠની જે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન છે તેમના વિડીયો મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તેમજ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો જરૂરથી આ પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો અને સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને તમને જે પણ વિષયના અને જે પણ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયોની જરૂરિયાત હોય તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ ઉપર મળતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 2 ન્યાય મંત્રીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિભાગ એ ગદ્ય આધારિત। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1માં આપણને કહ્યું છે કે સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, सम्राट के हाथों में खाली जगह पड़ गई। આપણને વિકલ્પો પણ આપેલા છે, તો એમાંથી જવાબ આવશે હથકડી। બીજું, શાસ્त्रों ने राजा को खाली जगह के समान बताया है, तो जवाब आवशे ईश्वर। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, महाराज यह खाली जगह वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो जवाब आवशे राजमुद्रा। चौथું, खाली जगह देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो जवाब आवशे चेतावनी। पांचवुं, मैं आपको खाली जगह करने का अवसर देना चाहता हूँ, तो जवाब आवशे न्याय। મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશનમાં તમને ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી જશે, જેમ કે પાઠની સમજૂતીની સોલ્યુશનની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની પીડીએફ, સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ, જે એકમ કસોટીઓ આવે છે તેની પ્રશ્ન બેંકની સોલ્યુશન, ત્યાર પછી અસાઇનમેન્ટ જે છે એમના સોલ્યુશનની પીડીએફ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફનો તમે આપણી આ એપ્લિકેશન ઉપર અભ્યાસ કરી શકશો। તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો અને આ તમામ જે પીડીએફો છે તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જણાવજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। एमा पेलू, शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। त्यार पछी बीजू, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प ब, शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। त्रीजो सवाल, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प अ, मैं यह बोझ उठा न सकूंगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। एमा पहलो सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था, तो जवाब आवशे शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। बीजो प्रश्न, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया, उत्तर, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાल, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे, उत्तर, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथुं, परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया, उत्तर, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। पांचवो सवाल, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी, उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। त्यार पछी छठो सवाल, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई, उत्तर, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। सातवां सवाल, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई, उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। आठवां सवाल, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया, उत्तर, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो जो एમાં पहलो सवाल, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया, उत्तर, सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया।
ત્યાર પછી બીજો सवाल, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? उत्तर, न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। एमा पहलो सवाल, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? उत्तर, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, બીજો પ્રશ્ન, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नर्म रुख नहीं किया और अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો સવાલ, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर, सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? જોઈએ उत्तर, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ત્યાર પછી આપણે વિભાગ બી, व्याकरण आधारित विभाग જોઈએ। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, डंका बजाना यानी कि सुप्रसिद्ध होना। तो वाक्य बनशे, नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। बीजू छे सहम जाना यानी कि भयभीत हो जाना। तो उत्तर आवशे, अपने घर पर पुलिस को आई देखकर मैं सहम गया। ત્યાર પછી ત્રીજું, कलेजा धड़कना यानी कि चिंतित होना। तो उत्तर आवशे, पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। चौथुं है धूम मचाना यानी कि सुप्रसिद्ध हो जाना। तो उत्तर आवशे, संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। पांचवुं, नींद उड़ जाना यानी कि बहुत चिंतित होना। तो पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। ત્યાર પછી જોઈએ છઠ્ઠો સવાલ, रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। तो जवाब आवशे, परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। सातमूं है होठ काटना यानी कि क्षोभ प्रकट करना। तो उत्तर, अपने सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करते देखकर सेठ जी होठ काट कर रह गए। आठमूं है सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना। तो उत्तर आवशे, सबूत पेश करने पर अपराधी ने सिर झुका लिया। ત્યાર પછી નવમો સવાલ, गदगद होना यानी कि भाव विभोर होना। उत्तर, बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का उदय गदगद हो गया। ત્યાર પછી 10मो सवाल, आँख खोल देना यानी कि सही परिस्थिति समझाना, सच्चाई का ज्ञान करा देना। उत्तर, संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आंखें खोल दी।
ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। અહીંયા કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ। પહેલું છે પરદેશી, તો પરદેશીનું વિરુદ્ધાર્થી થશે સ્વદેશી। બીજું છે આદર, આદરનું વિરોધાર્થી શબ્દ થશે અહીં અનાદર। ત્રીજું છે અપરાધી, તો અપરાધીનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નિરપરાધી। સુપ્રબંધનું વિરોધાર્થી થશે કુપ્રબંધ। ગિરફ્તારનું વિરુદ્ધાર્થી થશે રિહા। સ્વીકારનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અસ્વીકાર। આરંભનું વિરુદ્ધાર્થી અંત। ઉદ્દંડનું વિરુદ્ધાર્થી થશે વિનમ્ર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3। નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ સમાનાર્થી। એમાં પહેલું છે અવસ્થાનું વિરુદ્ધાર્થી દશા। સુગમનું વિરુદ્ધાર્થી સરળ। અતિથિનું વિરુદ્ધાર્થી થશે મહેમાન। ઉદ્દંડનું વિરુદ્ધાર્થી જે છે સમાનાર્થી શબ્દ જે છે થશે અવિવેકી। કઠિન શબ્દ જે છે એનું સમાનાર્થી થશે મુશ્કેલ। હેરાનનું સમાનાર્થી થશે ચકિત। નિસ્તબ્ધતાનું સમાનાર્થી થશે શાંતિ। અને નિરુત્તરનું સમાનાર્થી થશે ખામોશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एમાં પહેલું शासन की निशानी यानी कि राजमुद्रा। બીજું છે जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह, तो जवाब आवशे अतिथि। ત્રીજું છે अच्छी व्यवस्था यानी कि सुप्रबंध। ચોથું છે अच्छी तरह से किया हुआ, तो जवाब आवशे समुचित। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। अतिथि तो अ प्लस तिथि। बीजू है स्वागत तो सु वत्ता आगत। त्रीजू है निष्पक्ष तो निस् वत्ता पक्ष। चौथु है खुशनसीबी तो खुश वत्ता नसीबी। पांचमू है समुचित तो सम वत्ता उचित। छठ्ठू है सुप्रसिद्ध तो सु वत्ता प्रसिद्ध। सातमू है प्रसिद्ध तो प्र वत्ता सिद्ध। आठमू है उपस्थित तो उप वत्ता स्थित। नवमू है परदेश तो पर वत्ता देश। दसमू है निस्तब्ध तो निह प्लस स्तब्ध। અને 12મું છે निर्भय तो निह प्लस भय। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। એમાં પહેલું अपराधी, तो अपराधी એટલે કે अपराध प्लस ई। બીજું છે પહેરેદાર, तो પહેરેદાર એટલે કે પહેરા પ્લસ દાર। ત્રીજું છે નિષ્પક્ષતા यानी कि निष्पक्ष प्लस ता। शिशुपाल એટલે કે शिशु पत्ता पाल। खुशनसीबी तो खुशनसीब वत्ता ई। अविवेकी तो अविवेक प्लस ई। ત્યાર પછી 7મું છે પ્રશંસનીય તો પ્રશંસા વત્તા ઈય। 8મું છે આંતરિક એટલે કે અંતર વત્તા ઈક। ત્યાર પછી 9મું છે મૂર્તિકાર યાની કે મૂર્તિ વત્તા કાર। 10મું છે પ્રાર્થી એટલે કે प्रार्थ वत्ता ई। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो जवाब आवशे पहरेदार। बीजू न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो जवाब आवशे सेवक। त्रीजू मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, तो जवाब आवशे निर्णायक। त्यार पछी चौथुं जोईए। वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था, तो अहींया आवशे जवाब प्रार्थी। अने 5मुं उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो अहींया जवाब आवशे मूर्तिकार। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। एमां पहेलुं उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो अहींया विशेषण छे अपराधी। त्यार पछी आगळ जोईए। बीजुं न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था, तो अहींया जवाब आवशे आंतरिक। त्रीजुं न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी, तो अहींया जवाब आवशे प्रशंसनीय। त्यार पछी चौथुं शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया, तो अहींया जवाब आवशे निर्भय। અને 5મું છે सम्राट के प्रति उसने जरा भी नर्म रुख नहीं अपनाया, तो जवाब आवशे नरम। मित्रों આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશન પર તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનો મેળવી શકશો, પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે પાઠની સમજૂતીની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશન, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન, પ્રશ્ન બેંક જે હોય છે એકમ કસોટી એમના સોલ્યુશન, અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશન, પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન અને તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો તમે અહીંથી મેળવી શકશો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું, આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને સરસ મજાની કોમેન્ટ પણ જરૂરથી આપી દેજો।